बीजेपी में अब नए युग की शुरुआत हो चुकी है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद नितिन नवीन ने आज दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में पदभार ग्रहण भी कर लिया। शायद ये पहली बार है जब बिहार के किसी नेता को बीजेपी के संगठन में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पार्टी आलाकमान के इस फैसले से बिहार से लेकर दिल्ली तक जश्न का माहौल है। सबसे पहले रिपोर्ट, फिर खबर तो समझिए। और इसी के साथ देश ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में नए युग की शुरुआत हो गई। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए नितिन नवीन ने दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में पदभार ग्रहण किया। उनके स्वागत में बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे नजर आए। पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उन्हें कुर्सी तक ले गए। तमाम बड़े लोग और हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित पार्टी हेडक्वार्टर की रौनक देखने लायक थी। सफल संगठनकर्ता आज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ये भाजपा में ही हो सकता है, बाकी जगह नहीं हो सकता है, जो खानदान बेस्ड है। और वो मेरी कंस्टिट्यूंसी से आते हैं, पटना साहिब। मैं उन्हीं के विधानसभा में वोटर भी हूँ। बेहद ही सरल, सहज और सुलभ व्यक्तित्व के धनी नितिन नवीन पटना के बांकीपुर सीट से 5 बार के विधायक हैं और बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यही नहीं, पार्टी में संगठन के हर स्तर पर काम किया है। युवा मोर्चा, राज्य सरकार और राष्ट्रीय संगठन तक का सफर तय किया। पार्टी में उन्हें एक अनुशासनात्मक ऑर्गेनाइजर, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिस्ट माना जाता है। बांकीपुर सीट से लगातार 5 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं। वैसे तो नितिन नवीन को राजनीति विरासत में मिली। पिता नवीन किशोर सिन्हा की गिनती बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में होती थी। पटना वेस्ट सीट से पिता 3 बार विधायक रह चुके थे। अचानक पिता के निधन के बाद 2006 में नितिन नवीन ने विधानसभा का चुनाव लड़ा और तब से लेकर अब तक लगातार 5 बार चुनाव जीतते रहे। राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से की। बीजेवाईएम के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम किया। यही नहीं, अलग अलग राज्यों में प्रभारी की भूमिका भी नितिन नवीन ने खुद को साबित किया। संगठनात्मक स्तर पर बीजेपी ने बड़ा और बेहद अहम फैसला उनकी संगठन क्षमता और चुनावी रणनीति, प्रशासनिक अनुभव और जमीनी पकड़ को ध्यान में रखते हुए लिया है। बीजेपी के अंदर यह नियुक्ति आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। अब नितिन नवीन की भूमिका केवल बिहार या किसी एक राज्य तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वे देश भर में संगठनात्मक फैसले, चुनावी तालमेल और रणनीति में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। पार्टी नेतृत्व को भरोसा है कि नितिन नवीन की राजनीतिक समझ, प्रशासनिक अनुभव और रणनीतिक सोच बीजेपी को आने वाले चुनावों में और मजबूती देगी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। वर्तमान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो चुका है, यानी कि जेपी नड्डा को 2 साल से एक्सटेंशन मिल रहा है। और 14 दिसंबर को बीजेपी ने बहुत बड़ा फैसला लिया। बीजेपी ने फैसला लेते हुए नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया। वो भी तब जबकि बीजेपी में शीर्ष स्तर के कई बड़े नेता मौजूद हैं। बावजूद इसके पार्टी ने युवा चेहरे पर भरोसा जताया है। तो ऐसे में बीजेपी में नवीन युग को समझना जरूरी है कि आखिर बीजेपी ने नितिन नवीन पर भरोसा क्यों जताया। तो आइए पहले नितिन नवीन को समझते हैं। बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन बने हैं। नितिन नवीन ने 45 साल की उम्र में बीजेपी की कमान संभाल ली है। मतलब ये कि 45 की बीजेपी हुई, यानी कि बीजेपी पार्टी को बने हुए 45 साल हुए हैं और 45 साल के नितिन नवीन को
उस पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि नितिन नवीन को बीजेपी की कमान आखिर क्यों मिली। तो एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में नितिन नवीन की पहचान है, एक युवा और परिश्रमी नेता के तौर पर इनकी पहचान है। संगठन का भी नितिन नवीन को काफी अच्छा खासा अनुभव रहा है। विधायक और मंत्री के रूप में उन्होंने अनुभव तो लिया ही है, जमीन पर भी काम करने के लिए नितिन नवीन जाने जाते हैं। यही नहीं, नितिन नवीन सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। नितिन नवीन ने संगठन के हर स्तर पर काम किया है। नितिन नवीन ने संगठन के हर स्तर पर काम करके अपनी पहचान बनाई है। बिहार युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहते हुए संगठन को उन्होंने मजबूत करने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के प्रभारी की जिम्मेदारी जब उन्हें मिली तो उसे बखूबी निभाया। नितिन नवीन के प्रभारी रहते ही बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हटाकर अपनी सरकार बनाई थी। नितिन नवीन पर केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा क्यों जताया है वो आपको आसानी से समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी के तौर पर एक अहम जिम्मेदारी नितिन नवीन को जब दी गई तो उन्होंने बखूबी इसे निभाया। बूथ लेवल मैनेजमेंट हो, संगठन विस्तार हो या फिर चुनावी तालमेल, इन सब पर उनका फोकस था। बेहतर संगठन शक्ति के दम पर ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बड़ी जीत नितिन नवीन के नेतृत्व में ही मिली थी। इसके अलावा कुछ और भी कई खास बातें हैं जिसने नितिन नवीन को बीजेपी के बिल्कुल शीर्ष पद पर पहुंचा दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव है और नितिन नवीन की जो जाति है वो कायस्थ है, कायस्थ समाज से आते हैं। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो वहां पर कायस्थ समाज का काफी ज्यादा अच्छा प्रभाव है। और ये भी बता दें कि आजादी के बाद 37 साल तक कायस्थों के हाथ में सत्ता रही है। नितिन नवीन की नियुक्ति से बंगाली भद्रलोक को इंप्रेस करने की एक कोशिश भी हो सकती है और यही वजह है कि ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक बीजेपी की तरफ से खेला गया है।